कराची में गुज़िश्ता चंद रोज़ से मौसम खुशगवार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीर के रोज़ से मौसम में चेंजेस आना शुरू हो गई हैं और अब आने वाले मानसून के सिस्टम से क्या शहर में खुल के बारिश हो पाएगी। मानसून का सेकंड फेज कराची समेत सुबह सिंध के लिए कितना मुस्बत साबित हो सकता है और इससे कितनी ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। अब तक की प्रोजेक्शंस क्या कुछ बता रही हैं, और अगर कराची के ग्राउंड के मौसम की बात की जाए तो इसमें आने वाले दिनों में क्या बदलाव आ सकता है, और आज मंगल के रोज़ शहर का मौसम कैसा रहेगा। ये सब कुछ जो आपके ज़हनों में है सवालात, इनके जवाबात मिलेंगे आपको इस शॉर्ट अपडेट में। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। इस तरह की शॉर्ट अपडेट्स के लिए हमारा ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। सो बात करें मानसून के सेकंड फेज़ की, जो कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक जारी रहेगा। इसके दौरान सिंध में एक बार फिर मानसून के रिवाइवल यानी कि मानसून हवाओं के रीस्टोर होने का इम्कान है, और ये सिलसिला 18 अगस्त से शुरू होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब तक की लेटेस्ट प्रोजेक्शंस के मुताबिक खलीज बंगाल से आने वाले सिस्टम्स एक बार फिर जनूब और जनूब मगरिब की जानिब सफ़र करेंगे, जिससे कराची समेत ज़ेरी सिंध और सिंध के दीगर इलाकों में भी खुल के बारिशें होने के इम्कान हैं। इस मरहले के अंदर सिंध में अच्छी बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अगर बात की जाए कराची की, तो कराची शहर में भी इस नए सिस्टम के तहत 18, 19 और 20 अगस्त को बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, लेकिन इन प्रोजेक्शंस को देख के अभी हतमी तौर पर यह कहना कबल वक्त होगा कि किन तारीखों में और किन औकात में बारिश हो सकती है। ताहम आपको मैं ये भी बता दूं कि कराची के ग्राउंड के मौसम की अगर बात की जाए तो पीर की शाम से शहर में थोड़ा हब्स होना शुरू हुआ है। समुद्री हवा जो गुज़िश्ता 2 दिन काफ़ी अच्छी चल रही थी, शहर में समुद्री बादलों से नॉन स्टॉप हल्की बारिश हो रही थी, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसकी जो शिद्दत है वो कुछ हद तक हमें पीर को कम देखने को मिली। और आज मंगल के रोज़ भी यही सूरत हाल रह सकती है। कुछ हद तक मौसम गर्म महसूस होगा, लेकिन फिल वक्त कराची में कोई हीट वेव या शदीद गर्मी का इम्कान नहीं है। आने वाले दिनों में कराची के मौसम में यही चेंजेस देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ ये भी बता दूं आपको कि अब से लेकर जब तक ये नया फेज मानसून का शुरू होगा, उस वक्त तक रोज़ाना की बुनियाद पर सिंध के बहुत से इलाकों में गरज चमक की जो बादलों के बनने की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं, और इसके ऊपर हम मुसलसल आप नज़र रखते हुए आपको ताज़ा वेदर अपडेट और न्यूज़ 24/7 उर्दू पर भी आगाह करते रहेंगे।